तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमने पढ़ा था, रीजन या स्पेस, रीजन और स्पेस अराउंड द मैग्नेट in which its force of attraction or repulsion can be experienced, can be experienced। ये हमने सारा पढ़ा था पिछले लेक्चर के अंदर। तो डायरेक्शन कैसे फाइंड करनी है वो सारा मैंने बताया। आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मेरा टॉपिक जो आज का निकल के आ रहा है दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मेरी ये प्रॉपर्टीज शुरू हो रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सर अपना स्पीकर ऑफ करो। चलो, अब प्रॉपर्टीज के अंदर जो हमने सबसे पहले बात की थी, मैंने एक बार मैग्नेट आपको दिखाया था। बार मैग्नेट के अंदर हमने क्या किया था, एक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल दिखा था। अब बार मैग्नेट में मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से बनाई थी, ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल के आ रही है, इस तरह से, ठीक है। ये डायरेक्शन निकल के आ रही है पोल नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव कर रही है। एंड इनसाइड द बार मैग्नेट साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है, इनसाइड द बार मैग्नेट साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएंगे। ये मेरे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो आप क्या देख रहे हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस, ब्रेक नहीं आ रहा है इसमें कोई। नॉर्थ पोल से शुरू होके पहले साउथ पोल गया, अंदर बार मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव कर गया। सो दीज लाइंस आर कंटिन्यूअस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस। हम ये बोल सकते हैं इनकी प्रॉपर्टीज। तो पहली प्रॉपर्टी मेरे पास ये निकल के आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस, ये मैंने बना के दिखा दिया, साथ में फिगर बना दो। आर कंटिन्यूअस का मतलब ये निकल के आ रहा है कि ये कहीं रुक नहीं रही, ब्रेक नहीं हो रही। नॉर्थ से शुरू हुआ, साउथ तक गया, साउथ से वापस नॉर्थ की तरफ चला गया, साउथ से वापस नॉर्थ की तरफ मूव कर गया। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस, मेरी ये फर्स्ट प्रॉपर्टी निकल के आ रही है, ठीक है जी। सेकंड प्रॉपर्टी भी इसी के साथ है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोल रही है? सेकंड प्रॉपर्टी कह रही है आउटसाइड द मैग्नेट, outside the magnet, magnetic field lines move from north to south, magnetic field lines moves from north pole to south pole, ठीक है। ये मेरी सेकंड प्रॉपर्टी निकल के आ रही। इसी के साथ ही एंड inside the magnet, magnetic field lines move from south to north, move from south to north। तो ये मेरी सेकंड प्रॉपर्टी निकल के आ गई। ये प्रॉपर्टी भी हमने कहां से देखी? वही फिगर में से देखी कि आउटसाइड दी मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से मूव कर रही है? नॉर्थ टू साउथ जा रही हैं, लेकिन इनसाइड दी बार मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ट्रैवल फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो ये बात को ध्यान रखिएगा, तभी मैंने अलग अलग कलर्स में लिखा, सो दैट आपको पता चले कि ये दोनों अलग अलग ही हैं। ठीक है। देन थर्ड प्रॉपर्टी, अब वापस इसी फिगर के साथ आ रहा हूं। यहां पर अगर आप
किसी पॉइंट के ऊपर भी टेंजेंट ड्रॉ करते हो ना, किसी पॉइंट के ऊपर भी, जैसे यहां पर ड्रॉ कर दिया टेंजेंट, यहां पर इस जगह ड्रॉ कर दिया टेंजेंट, ठीक है, किसी जगह पर भी अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हो, ठीक है, टेंजेंट, ये मेरी थर्ड प्रॉपर्टी बन जाएगी। फिर से थर्ड प्रॉपर्टी, टेंजेंट एट एनी पॉइंट on magnetic field lines gives the direction of lines। ठीक है, अब टेंजेंट क्या होता है मैं इसके आगे बताऊंगा, वो मैथ्स की टर्म है एक, पर आप पॉइंट लिख लो ये थर्ड, टेंजेंट एट एनी पॉइंट on the magnetic lines give the direction of lines, give the direction of lines। अब टेंजेंट क्या है, ये मैथमेटिकल टर्म है, आप मैथ्स के अंदर सर्कल चैप्टर के अंदर पढ़ते हो, मैं एक बार रिमाइंडर दे देता हूं, शायद 9th में आपने पढ़ी हुई है, फिर भी मैं आगे जाके इसका रिमाइंडर दे देता हूं। पॉइंट लिख लो पहले, ठीक है, कैसे निकल के आता है टेंजेंट वो दूंगे। अब अगर आप सर्कल ड्रॉ करोगे, ठीक है, सर्कल के ऊपर ये रेडियस है, अगर आप यहां पर रेडियस के साथ कोई भी एक लाइन 90 डिग्री के एंगल पे ड्रॉ करते हो तो वो क्या बन जाती है, टेंजेंट बन जाती है बाहर की तरफ। जैसे अगर ये रेडियस आ रहा है, ठीक है, रेडियस के साथ 90 डिग्री के एंगल पर ये जो लाइन निकल के आ रही है, दिस इज द टेंजेंट। तो देखो हर बार टेंजेंट की डायरेक्शन क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है, हर बार टेंजेंट की डायरेक्शन क्या होती जा रही है, चेंज होती है। प्रॉपर्टी क्या है, रेडियस और टेंजेंट आपस में 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं। इसी तरह से यहां पर अगर मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया है तो सेम प्रॉपर्टी, ये लगभग सर्कल की तरह ही है, ठीक है। तो ये टेंजेंट्स जो निकल के आ रहे हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट टेंजेंट्स निकल के आ रहे हैं, ये मुझे डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे, किसकी, मैग्नेटिक लाइंस की, किस डायरेक्शन में वो मूव करते जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में वो मूव करते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखिए। देन इसे रब कर रहा हूं सारा, टेंजेंट क्या है ये बता दिया मैंने आपको। फोर्थ पॉइंट की तरफ जाते हैं। अब फोर्थ पॉइंट की भी जो प्रॉपर्टी समझनी है ना, बड़े ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब अगर आप नॉर्थ पोल लेके आ रहे हो किसी मैग्नेट के साउथ पोल के पास, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो ये इस तरह से मूव करेंगे। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से निकल के आएंगी इसमें, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं लाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस के लिए। ड्रॉ कर लो पहले ये फिगर, फिर इसकी प्रॉपर्टी बताता हूं। ये ड्रॉ कर लो पहले, ठीक है। तो क्या निकल के आएगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अट्रैक्ट ईच अदर, attract each other when unlike poles
come near to each other. लिखो इस पॉइंट को। अब ये प्रॉपर्टीज के ऊपर कुछ ना कुछ आता जरूर है एग्जाम में, इस बात को याद रखिएगा। इन प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चनिंग भी आती है, एमसीक्यूज भी निकल के आता है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रख के चलिएगा। ठीक है, तो यहीं से मेरी फिफ्थ प्रॉपर्टी निकल के आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडिनल। कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली, ये वाला पॉइंट। अब ये कॉन्ट्रैक्ट आ रही है, देखो गैप कम होता जा रहा है ना इनके बीच में, ये लॉन्गिट्यूड्स हैं, दीज आर नोन एज लॉन्गिट्यूड्स। अब इनके बीच में गैप कम होता जा रहा है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होती जा रही है। दैट इज व्हाई मेरी ये फिफ्थ प्रॉपर्टी बन के निकल रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली फिगर के साथ ही निकल के आ रहा है। ये पिछले फिगर में देखिए, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां पर कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ये पहले लॉन्गिट्यूड की फॉर्म में अरेंज हुई, उसके बाद देखिए ये एक दूसरे को कंप्रेस करती है, अट्रैक्शन है ना, अट्रैक्शन है तो एक दूसरे के पास पास आएंगे। लेकिन याद रखिएगा सिक्स प्रॉपर्टी निकल के आ रही है, नो टू मैग्नेटिक लाइंस will intersect each other। एक दूसरे को इंटरसेक्ट, देखो टच नहीं करके जा रही है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी नहीं करेंगे। नो टू मैग्नेटिक लाइंस विल इंटरसेक्ट ईच अदर। नो टू मैग्नेटिक लाइंस विल इंटरसेक्ट ईच अदर। इसका रीजन बिकॉज if they do so, then magnetic lines magnetic field lines will have two directions at a point which is not possible, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की एक पॉइंट के ऊपर एक ही डायरेक्शन होगी, दो डायरेक्शंस नहीं हो सकती। अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे तो दो लाइंस आपस में अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की दो डायरेक्शंस निकल के आ जाएंगी, दो डायरेक्शंस नहीं निकल के आ सकती इसकी। ये मैं आपको अभी अगली फिगर में ड्रॉ करके दिखा देता हूं। ये मेरा 6 पॉइंट निकल के आ गया, उसका रीजन भी साथ में निकल के आ गया। इफ दे डू सो देन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस will have two direction at a point which is not possible। मुद्दा क्या है मैं आपको दिखाता हूं, फिगर बना के दिखाता हूं। सपोज करो मेरे पास ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही है, ठीक है, ये इंटरसेक्ट कर दी। अब ये पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट ये निकल के आ गया, एक टेंजेंट ये निकल के आ गया, यहां हम ये कह सकते हैं एक टेंजेंट ये निकल के आ गया, ये दो डायरेक्शंस होगी ना, ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल। तो वहां पर दो टेंजेंट्स बन जाएंगे विच इज नॉट पॉसिबल, टेंजेंट्स दो नहीं बन सकते मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऊपर। दैट इज वाई दो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइन की एक ही डायरेक्शन होगी, नॉर्थ टू साउथ। और अगर वो इंटरसेक्ट करी तो दो डायरेक्शन निकल आएंगे विच इज नॉट पॉसिबल।
ठीक है, देन अगले पॉइंट पे आ गए। 7, अगर अनलाइक पोल्स आ गए तो वो लॉन्गिट्यूडनली कंट्रैक्ट करते हैं। अगर लाइक पोल्स आ जाएं तो ये रिपल्शन निकल के आएगी, तो इस तरह से जाएंगे ये रिपल्शन को शो कर रही है। दिस इज रिपल्शन, ये रिपल्शन को रिप्रेजेंट कर रही है कि एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो मैग्नेटिक लाइंस तो टच करेंगे नहीं, पहले बात तो ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो रिपल्शन शो करने के लिए क्या कर दिया कि एक दूसरे के पास आने के बजाय एकदम से बेंड करके, तो यहां से क्या निकल के आ रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस exerts lateral pressure, magnetic lines exert lateral pressure, प्रेशर डाल रही हैं, magnetic lines exert lateral pressure, magnetic lines exert lateral pressure. So these are my properties, these are the properties of magnetic field lines. बड़े ध्यान से नोट करिएगा, पेपर में इसके ऊपर क्वेश्चनिंग आती है, फिगर आ जाती है कभी कभी एमसीक्यूज में, तो फिगर के साथ बताना होता है हमें, फिगर की हेल्प के साथ हमें बताना होता है, ठीक है। तो फिगर साथ साथ बनाइएगा, वैसे प्रॉपर्टीज आपको याद करनी है। इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा पेपर में प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, या वाई दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर, उसके ऊपर क्वेश्चनिंग आ जाती है, या फिगर के साथ क्वेश्चनिंग आ जाती है, या फिगर के साथ क्वेश्चनिंग निकल के आ जाती है। ठीक है, देन अगला टॉपिक निकल के आ रहा है मेरा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, जो मेरे चैप्टर का नाम है, वही टॉपिक निकल के आ गया, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। ठीक है, इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी बोल देते हैं, इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी बोल देते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी बोल देते हैं। अब वो क्या है, ध्यान से देखते हैं। मेरे पास ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। अब ये वायर कनेक्टेड है इस तरह से, ये वायर कनेक्टेड है इस तरह से, ठीक है। यहां पर हमने क्या किया, एक की लगा दी, ये की लगा दी, ठीक है। इसे बोलते हैं की या स्विच बोल देते हैं, की या स्विच। अब हुआ क्या, ये मेरा मैग्नेटिक कंपास है, जैसे की क्लोज करेंगे तो इसमें से करंट पास करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। तो मैं क्या देख रहा हूं, मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्शन करता है। मैग्नेटिक कंपास क्या कर रहा है, डिफ्लेक्शन। मैग्नेटिक कंपास क्या कर रहा है, डिफ्लेक्शन कर रहा है, जैसे ही करंट पास करता है इसमें से। ठीक है। अब मैं जैसे जैसे करंट को बढ़ाता हूं, मतलब जैसे जैसे करंट इंक्रीज करता है, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, करंट इंक्रीज कर रहा है, ये डिफ्लेक्शन भी क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। मतलब करंट अगर इंक्रीज करेगा तो ये डिफ्लेक्शन भी क्या करती है, इंक्रीज करती है। करंट अगर इंक्रीज कर रहा है
तो डिफ्लेक्शन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो मतलब यहां से मुझे समझ आना शुरू हुआ कि यार अगर तो पहले तो डिफ्लेक्शन की है तो मतलब करंट के पास मैग्नेटिक फील्ड है। सेकेंड, करंट अगर इंक्रीज कर रहा है तो मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड भी क्या कर रही है, इंक्रीज। डिफ्लेक्शन तभी ज्यादा हो रही है। सोचो जरा, ये एक एक्सपेरिमेंट है। अब ये एक्सपेरिमेंट हम हाई ऑब्जर्वेशन मतलब बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस लेके करते हैं, घर में नहीं करते हम। घर में कोशिश भी मत करिएगा, ठीक है। ऐसा कोई काम नहीं करना हमने घर में, ठीक है। लैब्स में प्रॉपर सुपरविजन के अंदर ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है। अब उसकी ऑब्जर्वेशंस आएंगे। अब जब उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है, वो धीरे धीरे करंट को इंक्रीज करी जा रहा है। जब वो करंट को इंक्रीज कर रहा है तो मैग्नेटिक रिफ्लेक्शंस भी क्या करती हैं, इंक्रीज। मतलब यहां पर उसने ये यहां से कंक्लूजन कर दिया कि यार मैग्नेटिक फील्ड कहीं ना कहीं करंट के ऊपर डिपेंड करता है। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ करंट, ग्रेटर इज द मैग्नेटिक फील्ड। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ करंट, ग्रेटर इज द मैग्नेटिक फील्ड। यहां से उसने ये बात के ऊपर ध्यान दे दिया। ठीक है, यहां पर उसने इस बात के ऊपर ध्यान दिया। दूसरा, अभी उसने एक वायर ली थी, ठीक है। देन बाद में एक सर्कुलर वायर ले ली, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड उसने कैलकुलेट किया, वायर की शेप चेंज कर दी, ठीक है। सर्कुलर वायर ली, स्ट्रेट वायर ली, ठीक है। ये डिफरेंट तरह की वायर्स ली, ठीक है। तो उसने देखा अगर वो वायर की शेप चेंज करता है, सेम करंट अगर पास करवाए, सेम करंट अगर पास करवाए दोनों में से, ये सर्कुलर वायर निकल के आ गई, ये स्ट्रेट वायर निकल के आ गई। तो उसने क्या देखा, बोथ है डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड। तो मतलब वो कंटेनर की शेप के ऊपर भी डिपेंड करता है। मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ द कंडक्टर। अकेला करंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। शेप कैसी ले रहे हो, स्ट्रेट ले रहे हो, सर्कुलर ले रहे हो, या कोई और शेप ले रहे हो। तो अगर सेम करंट, सेम लेंथ है, वायर की लेंथ अगर एल है तो इसका सर्कमफ्रेंस एल है, इसमें करंट अगर आई जा रहा है, इसमें भी करंट आई जा रहा है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तब भी क्या आ रही है, डिफरेंट निकल के आ रही है। डिफरेंट से उसने यहां से कंक्लूजन निकाला कि मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ द कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ द कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, शेप ऑफ द कंडक्टर के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो ओवरऑल सारे कंक्लूजन्स को देखा उसने, तो यहां पर उसने बनाया कि मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। नोट कर लो ये बात कि मैग्नेटिक फील्ड किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट के ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है। देन मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन शेप ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर की शेप के ऊपर भी डिपेंड कर रही है। एक तो करंट के ऊपर डिपेंड कर रही है, दूसरा शेप ऑफ कंडक्टर के ऊपर भी डिपेंड करती है। देन थर्ड पॉइंट, ये लेकिन थर्ड पॉइंट आपको आगे जाके समझ में आएगा। मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल। यह मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा, यहां पर नहीं समझ में आएगा। नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल यह मैं समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। कभी ना कभी अगर कोई फैन वगैरह ओपन करके देखो, या कोई अप्लायंसेस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ओपन करके देखना,
तो उसमें से ना क्या मिलती है, क्वाइल मिलती है। क्वाइल ऐसी होती है, तार का गुच्छा होता है। तो ये मेरे नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है। ग्रेटर द नंबर ऑफ टर्न्स, ग्रेटर द टर्न्स, ग्रेटर इज द मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेटर इज मैग्नेटिक फील्ड। ये बात को नोट कर लो। ठीक है, तो आपकी जितने भी आप जो भी अप्लायंसेस, कभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस अगर खोल के देखा तो उसमें से क्वाइल मिलती है। तो क्वाइल के ऐसे टर्न्स होते हैं, जितने ज्यादा क्वाइल्स के अंदर टर्न्स होंगे उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। देन मेरा अगला टॉपिक निकल के आ रहा है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हमारा नेक्स्ट टॉपिक निकल के आएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक मिनट वेट करिए। चलो, मेरा अगला टॉपिक है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपकी बुक में प्रैक्टिकल भी दिया हुआ, एक एक्टिविटी दी हुई, एक स्ट्रेट वायर ली इन्होंने, स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर में आई करंट जा रहा है, ठीक है। स्ट्रेट वायर में आई करंट जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने हम, ठीक है। तो होता क्या है, राइट हैंड थंब रूल कहते हैं हम इससे, क्या बोलते हैं, राइट हैंड थंब रूल। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए कि किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, दैट इज नोन एज राइट हैंड थंब रूल। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज जो पहली बार पढ़ रही हो ना, तो वो इंपॉर्टेंट ही होती है उस क्लास के लिए। उसका लिंक अगर जूनियर क्लासेस के साथ बिल्कुल भी ना हो। तो राइट हैंड थंब रूल में हम क्या करते हैं, इस तरह से रख लेते हैं अपने हाथ को। थंब रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कर्वी फिंगर्स, जो ये कर्व्स निकल के आ रहे हैं, कर्वी फिंगर्स, बाकी चार फिंगर्स के कर्व बनेंगे। कर्वी फिंगर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कर्वी फिंगर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है। कर्वी फिंगर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज नोन एज राइट हैंड थंब रूल, दिस इज नोन एज राइट हैंड थंब रूल। मतलब इस तरह से निकल के आएगा, जैसे ये अगर पेन करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये जो बैंगल निकल के आ रहा है, रिंग निकल के आ रही है, रिंग रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह से निकल के आएगा। ये आपका व्यू पॉइंट इस तरह से निकल के आएगा। उसमें भी अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है, तो कर्वी फिंगर्स जिस तरफ मूव कर रही हैं, आपके नेल्स जिस तरफ मूव करेंगे कर्व लेते हुए, तो वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताएंगे, तो वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताएंगे, ठीक है। एंड दिस लॉ इज नोन एज राइट हैंड थंब रूल, दिस लॉ इज नोन एज राइट हैंड थंब रूल। होता क्या इसमें, हाँ जी बेटा दोबारा कर रहा हूं, दोबारा बता रहा हूं। हमने क्या करना है, आपके पास क्या है, ये आपका कंडक्टर
दिस इज योर कंडक्टर, जिसमें से आई डायरेक्शन में, या आई करंट जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो थंब, राइट हैंड का थंब उठाओ, थंब अपवर्ड डायरेक्शन को शो करेगा। अगर करंट डाउनवर्ड जा रहा होता तो राइट हैंड का थंब डाउनवर्ड शो होता, यहां पर अपवर्ड। तो ये कर्वी फिंगर्स देखो, ठीक है, ये अपनी फिंगर्स देखो, इस डायरेक्शन से बाहर की तरफ आ रही है, घूम के अंदर की तरफ चली जाएंगे। इस डायरेक्शन में अगर आप ये वाली साइड को देखोगे, इसे बोल देते हैं लेफ्ट साइड, इसे बोल देते हैं राइट साइड, ठीक है। तो कर्वी फिंगर्स को ध्यान से देखते हैं, ठीक है, कर्वी फिंगर्स को ध्यान से देखते हैं। एक मिनट बेटा, कुछ बच्चों से ज्वाइन नहीं किया यार। चलिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये इस तरह से है, तो थंब रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो कर्वी फिंगर्स लेफ्ट साइड से निकल रही हैं, बाहर की तरफ जाके लेफ्ट साइड से घूम के कर्वी फिंगर्स टर्न कर रही हैं राइट हैंड साइड पे। मतलब लेफ्ट साइड से अगर आपका कॉपी में देखें तो कॉपी में से लेफ्ट साइड में से बाहर की तरफ आ रही हैं, तो घूम के जाते हुए राइट साइड में अंदर, कॉपी के अंदर की तरफ चल रही हैं। तो सर्कुलर डायरेक्शन में निकल के आएगी डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारे पास क्या निकल के आती है, इन दी सर्कुलर डायरेक्शन, ठीक है। तो किसके साथ पता चलती है, राइट हैंड थंब रूल के साथ पता चलती है, राइट हैंड थंब रूल के साथ, ठीक है, जिसमें थंब रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब ने रिप्रेजेंट किया डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड कर्वी फिंगर्स जो मेरे सामने आपके निकल के आई, कर्वी फिंगर्स रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो कर्वी फिंगर्स सर्कुलर डायरेक्शन में टर्न कर रही हैं, इस तरह से सर्कुलर डायरेक्शन में क्या कर रही हैं, टर्न कर रही हैं। तो कैसे टर्न करती हुई आएंगी, लेफ्ट से कॉपी में, कॉपी से बाहर की तरफ, और घूम के राइट हैंड साइड में वापस कॉपी के अंदर। तो इस तरह से ये टर्न करती जाएंगी, इस तरह से ये टर्न। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो कर रही है। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल के आएंगी, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल के आएंगी। आपकी बुक में एक प्रैक्टिकल दिया हुआ है, तो उन्होंने क्या किया हुआ है, एक बोर्ड लिया हुआ, ठीक है, बोर्ड के बीच में से एक वायर पास कर रही है, इस तरह से, बोर्ड के बीच में से एक वायर पास कर रही है, इस तरह से। ठीक है, दिस टाइम मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन ये मान ली, नेगेटिव ये करंट पास करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो करंट की डायरेक्शन ये निकल के आ रही है डाउनवर्ड, करंट की डायरेक्शन क्या निकल के आ रही है, डाउनवर्ड। ये करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड, ठीक है। तो हमने क्या किया, अगर यहां पर मैं आयरन फिलिंग्स डाल दूं तो आयरन फिलिंग्स अपने आप को सर्कुलर डायरेक्शन में अरेंज करना शुरू कर देते हैं, मतलब पाउडर ऑफ आयरन। तो ये इस तरह से अपने आप को सर्कुलर डायरेक्शन में अरेंज करना शुरू कर देते हैं, इस तरह से। डॉटेड लाइंस रिप्रेजेंट कर रही हैं यहां पर, डॉटेड लाइंस आर रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अब इनकी डायरेक्शन की तरफ चलते हैं। अब डायरेक्शन मतलब के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है, होंगी हमेशा हर बार सर्कुलर ही। अगर स्ट्रेट वायर की बात निकल के आएगी तो हमें ये चेक करना है कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है। अगर ये डायरेक्शन चेक करनी है तो राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंगली ये करंट डाउनवर्ड जा रहा है, तो कर्वी फिंगर्स कैसे निकल के आ रही हैं, अब कर्वी फिंगर्स राइट हैंड से निकल के लेफ्ट की तरफ जा रही हैं, तो मतलब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर निकल गया, तो ये डायरेक्शन निकल गया, ये डायरेक्शन निकल जाएगा, ये यहां से अंदर की तरफ जाएगा, ये डायरेक्शन निकल जाएगा। सुहाना आप समझ में आई बात? यस सर। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम आ रही हो राइट एंड थंब रूल के बीच में तो बताओ, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। पहली बार कर रहे हो थोड़ा सा मुश्किल होगा। हाँ जी सूर्य, क्या प्रॉब्लम आ रही है बेटा? अच्छा ठीक, दोबारा बोल रहा हूं एक बार, ठीक है।
अगर स्ट्रेट वायर के अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है तो राइट हैंड थंब रूल लगता है बेटा। राइट हैंड थंब रूल में क्या होता है, थंब रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। यहां पर थंब क्या आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या आ रहा है, डाउनवर्ड, तो थंब क्या इस तरह से लगेगा। तो कर्वी फिंगर्स चेक करो, कर्वी फिंगर्स यहां से ऐसे निकल के आ रही है, जो ये मेरी फिंगर्स निकल के आ रही हैं इस डायरेक्शन से इस तरफ जा रही है, इस डायरेक्शन से इस तरफ। तो कॉपी के ऊपर क्या निकल के आएगा आपका, क्लॉकवाइज डायरेक्शन निकल के आएगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या निकल के आएगी, क्लॉकवाइज निकल के आएगी। अच्छा यही अगर करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा, ठीक है, जैसे यहां पर मैंने दिखाया, यही अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, करंट अगर अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या निकल के आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज। यहां पर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, और यहां पर क्लॉकवाइज। किसकी हेल्प के साथ पता चला, राइट हैंड थंब रूल के साथ, राइट हैंड थंब रूल के साथ। ठीक है जी। इसी तरह से सर्कुलर लूप की बात करते हैं। सर्कुलर लूप मतलब ये वाली, ये जिसके अंदर करंट इस तरह से जा रहा है, तो याद रखिएगा इसमें मैग्नेटिक फील्ड, सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन करंट, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन रेडियस, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये आर के ऊपर डिपेंड। ठीक है, अब ये इनवर्सली डिपेंड करता है रेडियस के ऊपर, डिपेंड्स इनवर्सली, लिख लो इनवर्सली ऑन रेडियस। मैंने पहले बोला था शेप के ऊपर डिपेंड करता है, तो शेप वाला फैक्टर तो लेके चलना ही है। देन थर्ड पॉइंट, तो नंबर ऑफ टर्न्स निकल के आएंगे, वो हर बार निकल के आएंगे, नंबर ऑफ टर्न्स निकल के आएंगे। ठीक है, तो अगर इसे देखा जाए, सर्कल को देखा जाए, तो सर्कल में ये करंट अगर सपोज करो यहां से यहां जा रहा है, यहां से यहां आ रहा है, तो होता क्या है, राइट हैंड थंब रूल लगाओगे अगर, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल लगा रहा हूं, राइट हैंड, ये थंब रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो कर्वी फिंगर्स कैसे आ रही है, ये इस तरह से जा रही है, सर्कल में से बाहर निकल के सर्कल के अंदर, बाहर से, तो इस डायरेक्शन में जा रही है, तो इसे ऐसे शो करेंगे, 3D फिगर है तो इसे ऐसे शो कर देंगे, इस तरह से। लेकिन जब यहां पर पहुंचा तो यहां पर ऐसे जा रही है, तो यहां पर डायरेक्शन चेंज हो जाएंगे, इस डायरेक्शन में ऐसे, बिल्कुल जो सेंटर निकल के आएगा वहां पर स्ट्रेट लाइन, तो इस तरह से डायरेक्शंस निकल के आ रही है मेरी, जब सर्कुलर कॉइल निकल के आ रही है। अगेन ये मैंने राइट हैंड थंब रूल के साथ ही फाइंड आउट किया। अब एक्चुअली प्रॉब्लम क्या निकल के आती है, ये 3D फिगर है, 2D के ऊपर बना रहे हैं, तो इमेजिन करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है बच्चे, इमेजिन करने में दिक्कत आती है। तो मैं इमेजिन कैसे करवा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मैंने ये क्या लिया, कड़ा लिया, ये मेरे पास कड़ा है, ठीक है। सपोज करो कड़े में करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे ये कड़ा, आप कंपेयर करके देखो, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन आप इमेजिन कर सकते हो, ठीक है, करंट की डायरेक्शन इमेजिन कर सकते हो।
तो यहां पर अगर मैं लगाता हूं फॉर्म राइट हैंड थंब रूल, तो आप देखो मेरी कर्वी फिंगर्स कैसे निकल के आ रहे हैं। कर्वी फिंगर्स यहां से बाहर की तरफ जा रही है, इस तरह रोटेट कर रही है। तो ये फिंगर इसी चीज को बताने की कोशिश, फिंगर्स यहां से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आई, फिर घूम के अंदर की तरफ जा रही, यहां से बाहर आई, फिर घूम के अंदर की तरफ जा रही। जो बाहर का साइन है तो उसे इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। देख लो इसे एक बार अच्छी तरह से देखिए। ठीक है, देन इसी के साथ क्लॉक फेस, मेरा रूल निकल के आता है क्लॉक फेस। ठीक है, क्लॉक फेस में क्या होता है, अगर तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अगर तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, अगर तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, ठीक है, तो किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, साउथ पोल को रिप्रेजेंट करते हैं। वो किसे को रिप्रेजेंट करता है, साउथ पोल को रिप्रेजेंट करता है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, तो वो रिप्रेजेंट करता है नॉर्थ पोल, वो रिप्रेजेंट करता है नॉर्थ पोल। ये याद रख लो, क्लॉक फेस के हेल्प के साथ हमने साउथ पोल और नॉर्थ पोल को रिलेट कर दिया। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जैसे खुद देखो जरा, यहां पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन निकल के आ रही थी, अगर आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन नजर आ रही है तो मतलब साउथ पोल है आपकी तरफ। अगर यहां पर आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन नजर आ रही है तो मतलब आपकी तरफ क्या निकल के आ रहा है, साउथ पोल निकल के आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड का। और अगर आपकी तरफ एंटी क्लॉकवाइज निकल के आ रहा है तो इट मींस नॉर्थ पोल है आपकी तरफ। डिपेंड करता है राइट हैंड थंब रूल लगा के आपको डायरेक्शन क्या मिल रही है। अगर तो आपको डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज मिल रही है तो मतलब आप नॉर्थ पोल को देख रहे हो, और अगर आपको डायरेक्शन क्लॉकवाइज मिल रही है तो मतलब आप साउथ पोल को देख रहे हो। हमने इस तरह से इसे रिलेट किया हुआ, हमने इसे इस तरह से रिलेट किया हुआ। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। हमने यहां पर डायरेक्शंस और मैग्नीट्यूड के साथ बातें की हैं, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट वायर और